नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के बुलेटिन में बात करेंगे कि दिल्ली के सीलमपुर इलाके से हिंदुओं का पलायन क्यों शुरू हो गया है। बताएंगे आपको जातिवाद पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, दिखाएंगे आपको कि रोहिणी आचार्य ने क्या बताया है एनडीए का फुल फॉर्म। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे पुतिन को मिली है खामनेई की संजीवनी। लेकिन बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली के सीलमपुर में युवक की हत्या से मचा तनाव, परिजन बोले मुस्लिम लड़कों ने रंजिश में मारा, पोस्टर लगे हिंदू खतरे में पलायन कर रहे हैं। 24 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी, हिमाचल में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, पेड़ उखड़े, बीकानेर बाड़मेर में पारा 45 के पार। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल मुर्शिदाबाद रवाना हुए, हिंसा प्रभावित इलाकों और शरणार्थी शिविरों का दौरा किया, ममता ने दौरा टालने की अपील की। रोहिणी आचार्य ने बताया एनडीए का फुल फॉर्म। एक तरफ 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले ही दिन गठबंधन अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक दूसरे को घेर भी रहे हैं। इसी कड़ी में आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने शुक्रवार यानी 18 अप्रैल को एक्स पर एक पोस्ट करते हुए तंज कसा और साथ ही एनडीए का फुल फॉर्म बताया और बिना नाम लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने पोस्ट में लिखा, नॉन डिपेंडेबल अलायंस की भी अजब द्वारिश है, जिसका दिमागी स्क्रू ढीला हो चुका है, उसको ही आगे कर चुनावी दंगल में उतारने की लाचारी है। जातिवाद पर अखिलेश यादव का बड़ा दाव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने राजनीति में जातिवाद के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मेरे सीएम आवास से जाने के बाद उसे गंगा जल से धोया गया। सबसे ज्यादा जातिवाद बीजेपी करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अखिलेश यादव और सपा पर जातिवादी राजनीति करने के आरोपों पर यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से जातिवादी पार्टी कोई नहीं है, वो जातिवादी लोग हैं, जाति के आधार पर फैसला कर लेते हैं। दिल्ली के सीलमपुर से हिंदुओं का पलायन क्यों? दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 17 साल के युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। युवक पर हमला उस समय हुआ जब वो घर से दूध लेने के लिए निकला था और इसी दौरान कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और चाकू से हमला करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पूरे मामले में एक लड़की के शामिल होने की बात अब सामने आ रही है। घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। हिंदुओं के पलायन की बात सामने आई है। लोगों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर चिपकाने भी शुरू कर दिए हैं, जिसमें लिखा है कि योगी जी मदद करो, रेखा गुप्ता जी मदद करो। सीलमपुर की लेडी डॉन ने ली कुणाल की जान। सीलमपुर में हुई 17 साल के कुणाल की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। इस मामले में मुख्य आरोपी जिक्रा, जो खुद को लेडी डॉन कहने वाली एक महिला है, उसने अपने चचेरे भाई साहिल के साथ मिलकर एक बड़ा गैंग बनाया है। जिक्रा के पास हथियार है और उसे पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कई संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है। रणदीप हुड्डा पर केस दर्ज। पंजाब के जालंधर के सदर थाने क्षेत्र में बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल और रणदीप हुड्डा, निर्देशक गोपी चंद और फिल्म जाट के निर्माता नवीन के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपों में धारा 299 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस को दी गई शिकायत में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि फिल्म जाट में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने जैसे दृश्य दिखाए जाने से ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में भारी बारिश। ओडिशा के भुवनेश्वर में भारी बारिश हुई है, जिसके बाद जगह जगह पर जल भराव देखा गया है। पंजाब सरकार अमृतपाल से भी हटा सकती है एनएसए। पंजाब सरकार असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब से निर्दलीय सांसद अमृतपाल से भी एनएसए हटा सकती है। अमृतपाल के साथियों के खिलाफ पहले ही एनएसए हटाया जा चुका है और इसी महीने अमृतपाल पर लगाए गए एनएसए की अवधि समाप्त हो रही है। अजनाला पुलिस थाने पर हमले के मामले को लेकर दर्ज मामलों में अमृतपाल को पंजाब में लाकर उस पर मुकदमा चलाने की तैयारी है। ईडी ने जब्त की जगन मोहन रेड्डी की 27.5 करोड़ की संपत्ति।
ईडी ने वाईएस जगन मोहन रेड्डी की 27.5 करोड़ के शेयर संपत्ति और डालमिया सीमेंट्स की 793.3 करोड़ की जमीन अटैच की है। ये कार्यवाही क्रिड प्रो क्रो निवेश से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। ये मामला 2011 में सीबीआई द्वारा दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें डीसीबीएल द्वारा भारतीय सीमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड में निवेश किया गया था। यूपी सरकार दलित विरोधी है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में लगातार गरीबों का शोषण किया जाता है। ये सरकार दलित विरोधी है। हम डटकर लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के सिपाही मजबूती से खड़े हैं। अमित शाह को मिली चुनौती। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह कहते हैं कि 2026 में वो एनडीए सरकार बनाएंगे। मैं उन्हें चुनौती देता हूं और कहता हूं कि तमिलनाडु कभी भी दिल्ली के शासन के आगे नहीं झुकेगा। हमारे पास इतनी विशिष्टता है। आप अन्य राज्यों में पार्टियों को तोड़कर और सरकार बनाने के लिए छापे मारकर जो करते हैं वो तमिलनाडु में काम नहीं करेगा। 2026 में यहाँ द्रविड़ मॉडल की सरकार बनेगी। तमिलनाडु हमेशा दिल्ली के नियंत्रण से बाहर है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 9 महिला नक्सलियों समेत 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। डीआईजी आनंद सिंह राजपुरोहित ने कहा कि 9 महिला नक्सलियों समेत 22 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से 2 नक्सलियों पर 8 लाख रुपए का इनाम भी दर्ज है, जबकि 2 अन्यों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम है। जिस तरह से इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और कैंप बनाए जा रहे हैं, साथ ही सरकार की पुनर्वास नीतियों से प्रभावित होकर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आज आत्मसमर्पण करने वाले सभी लोग मुख्य धारा में शामिल होकर समाज के लिए बेहतर काम करेंगे। धीरेंद्र शास्त्री से मिली भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह। सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री की चर्चा तो हमेशा आए दिन बनी रहती है और उनके देश भर में काफी भक्त भी हैं। वहीं सेलिब्रिटीज भी अक्सर धीरेंद्र शास्त्री से मिलते रहते हैं और अब इनमें भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का नाम भी शामिल है। अक्षरा सिंह ने इंस्टाग्राम पर धीरेंद्र शास्त्री के साथ तस्वीर शेयर की है और वो पूरी तरह से भक्ति में डूबी दिखी है। एल्विश यादव को निया शर्मा ने दी चुनौती। कलर्स टीवी के कुकिंग रियलिटी शो लाफ्टर शो 2 में निया शर्मा की धमाकेदार वापसी हो चुकी है और आते ही उन्होंने इस शो में अपना दबंग अंदाज दिखाना शुरू कर दिया है। जहां निया के फैंस उनकी वापसी के बाद बेहद खुश हैं, वहीं शो के कुछ नए कंटेस्टेंट्स के लिए वो मुसीबत बनती दिख रही हैं। इन नए कंटेस्टेंट में से एक है एल्विश यादव। जी हां, बिग बॉस OTT 2 के विनर पर ही सबसे पहले सुहागन चुड़ैल एक्ट्रेस का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने एल्विश यादव को साफ कह दिया था कि तेरा मुंह तोड़ दूंगी। पुतिन को मिली खामनोई की संजीवनी। ईरान के एक हथियार अब यूरोप में कोहराम मचाता दिख रहा है। दरअसल यूक्रेन ने खुलासा किया कि उसके लोगों पर व्लादिमीर पुतिन की रूसी सेना लगातार रासायनिक हथियारों से हमला कर रही है। रूस को ये हथियार ईरान से मिले हैं, जिसके कारण लोग तड़प कर मरने पर मजबूर हो गए हैं। BAN में बीच सड़क पर जब उड़ गए बस के परखच्चे। बांग्लादेश के ढाका मावा एक्सप्रेसवे पर गुरुवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जब बरीशाल एक्सप्रेसवे नाम की एक यात्री बस की छत एक हादसे में जा उड़ी। मगर इसके बावजूद ड्राइवर ने बस नहीं रोकी। इसके बजाय वो 5 किलोमीटर तक लगातार बस को चलाता रहा और जिस दौरान दर्जनों यात्री चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन ड्राइवर फरार होने से पहले तक बस लगातार चलाता रहा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप लगातार बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।